श्री स्वामी समर्थ। आज मंगलवार है और आज मार्गशीर्ष महीने की लास्ट पूर्णिमा है और आज के दिन ही दत्त भगवान का जन्म हुआ था और आज दत्त जयंती भी है और आज ही पूनम है। तो मैं आपको आज पूनम की बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये कथा शायद पहले एक बार मैंने बताई थी आपको और मैं आपको दूसरी बार ये पूनम की कथा बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये कथा शेयर कीजिए। ये कथा सुनने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं और हमारे जो पितृ होते हैं वो स्वर्ग में वास करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कथा आती है। एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण भगवान से पूछा। उनको पता चल गया था कि मेरा बेटा कृष्ण जो है साक्षात भगवान का अवतार है। तो उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान को कि धरती पर जो मृत्यु लोक में जो मात शक्ति है, जो महिलाएं हैं, वो नारी शक्ति, उनको सुख शांति के लिए क्या कर सकती है, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। तो कृष्ण जी बोले, माँ आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो सभी स्त्री के हित के है और उनके पति की आयु भी लंबी होती है, उनका खुद का भी सब तरह से कल्याण होता है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखो, अगर आपको पति का सुख चाहिए और आपको हर तरह के सुख शांति के लिए चाहिए तो आप 32 पुण्य का व्रत अवश्य करना चाहिए। सौभाग्य के लिए, धन संपत्ति के लिए और सभी तरह की इच्छा की पूर्ति के लिए। जो लोग बेरोजगार, जो पति है या उनके बच्चे हैं जो बेरोजगार रहते हैं, उनको ये माता अगर ये 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू करे तो उनके घर में उनके बच्चे और उनको आयु, संपदा, धन, अचल संपत्ति सब तरह से प्राप्त हो सकती है। धरती में ये पहला व्रत है जो 32 पूर्णिमा का व्रत है। जो आज तक एक राजा था, एक राजा, उसका नाम था प्रहर राजा। तो उसने पहली बार ये व्रत किया था और उसकी प्रजा थी, प्रजा को वो अपने बच्चे के समान रखता था। बहुत ही कर्मकांड में वो निपुण था और उनकी पत्नी भी थी और पत्नी वो दोनों अच्छे से पूजा पाठ करते थे। एक दिन राजा ने एक ब्राह्मण के गांव में ब्राह्मण था, ब्राह्मण के पास जाके उनकी पत्नी से संतान नहीं थी, इसलिए उनके बारे में उनको पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में संतान नहीं है, इसका क्या कारण है। तो ब्राह्मण ने बोला कि देखिए, मैंने तो ये जन्म में सब कुछ अच्छा किया, लेकिन हो सकता है मेरा प्रारब्ध ठीक नहीं हो, इसलिए मुझे संतान की प्राप्त नहीं हुई है। तो इसका उपाय क्या होता है, आप इतने दुखी रहते हैं तो इसका उपाय क्या है। तो ब्राह्मण ने कहा, अभी मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो महात्मा है उनके पास में जाके मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढूंगा। तो उन्होंने एक महात्मा के पास जाके पूछा कि मुझे क्या परेशानी है, क्यों मेरे घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो। तो महात्मा ने कहा कि तुम्हारे ये जन्म के जो कर्म है उसके प्रकार से आपको संतान प्राप्त नहीं होते, लेकिन अगर तुम 32 पुण्य का व्रत उपवास करोगे, पति दोनों एक साथ, तो आपके घर में संतान अवश्य होगी। तो 32 पूर्णिमा व्रत करते समय आपको आम पेड़ दिखाई देगा, उसका फल तोड़ के आप लाइए और फल तोड़ के लाने के बाद वो अपने पत्नी को दीजिए और पत्नी को इस फल को सेवन करना है। उसके पश्चात आपके घर में संतान अवश्य होगी। इतना कहने के बाद ब्राह्मण के घर में संतान तो हुई, लेकिन वो महात्मा जी ने पहले क्या करा, संतान तो होगी लेकिन वो 12 वर्ष की या 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगी। तो उसको आपको 12 वर्ष की आयु से ही उसको आपको कर्म कांड में लगाना है या काशी में भेज दीजिए, तो हो सकता है उसका कर्म से उसका भाग्य बदल जाए। तो ब्राह्मण ने उसके पुत्र को 12 साल की उम्र में ही काशी भेज दिया था। वो पुत्र को पता चल गया था कि मैं 16 साल तक ही जीने वाला हूँ। तो उसके मामा के घर में वो पुत्र रहने लगा। तो एक दिन वहाँ पे एक शादी हो रही थी उनके गांव में। तो जो दूल्हा था तो अच्छा नहीं था, तो अंधा था और ठीक नहीं था। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं इसको मेरे बेटी के सामने रखूँगा तो मेरी बेटी इसको देख के शादी नहीं करेगी, वो तो कुरूप लड़का है। तो राजा ने क्या किया, ये जो देवदास था ब्राह्मण का लड़का, वो मामा भांजे दोनों वहाँ पर रहते थे, उनको धर्मशाला में रहते थे, तो दोनों उनको वहाँ से लाए, उनको शादी में बिठा दिया। तो लड़का बोला मेरी शादी नहीं है। तो वो बोला कि नहीं, अभी तो चुप रहे, शादी कर ले, बाद में तू चले जाना। तो लड़की ने तो उसको देख लिया शादी करने के टाइम में, ये मेरा पति है बोल के। फिर उसी दिन जब उसकी विदाई होने लगी तो लड़की बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वो दूसरा था, ये तो अंधा है, ये अच्छा नहीं है, कुरूप है, ये मेरा पति नहीं है। तो
उसने उसके साथ शादी नहीं, कुछ साथ गई नहीं। तो फिर जो वो लड़का था ब्राह्मण का देवदास, उसने उसको एक अंगूठी दी थी और उसने कहा था देखो ये अंगूठी जब तुम्हारे पास रहेगी, अगर ये फूल की अंगूठी है, जब तक ये मुरझाएगी तब तक समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, अगर ये मुरझाएगी तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ, क्यों तो मेरी आयु छोटी है, मुझसे शादी करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बैठने के लिए बोला, इसलिए मैं बैठ गया, लेकिन मेरी आयु 16 साल तक ही है। तो आप इसके साथ में जाओ और मेरे साथ में मत रहो, क्योंकि मेरी आयु लंबी नहीं है, मैं जल्दी मर जाऊँगा। तो उसने कहा नहीं ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तो मैं आपकी यहीं पे इंतज़ार करूँगी। और उसका पति, फिर वो लड़का चला गया। वो लड़की, वो जब शादी हुई तो उसने उसका शादी भी नहीं की और वो घर में रहेगी, वो उसका इंतजार करते हुए रहेगी। एक बहुत दिन हो गए लेकिन उसका पति वापस नहीं आया, क्योंकि तो वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। तो उसने इंतजार किया 1 साल 2 साल, उसके बाद सांप उसको काटने के लिए आया। तो सांप उसको काटने वाला था, लेकिन जो ये लड़की उसकी अपने पति का वेट कर रही थी और पति के लिए जो उपास उसने 32 दिनों का उपास रखा था, उसने माता पिता ने रखा था और इस लड़की ने भी रखा था, जो पूजा पाठ करती थी। तो उसके परिणाम से सांप ने उसको काटा नहीं और वो मूर्छित होकर गिर गया। तो फिर कुछ दिन के बाद में उसने देखा उसकी अंगूठी तो मुरझा गई थी, लेकिन फिर अपने आप ही वो अंगूठी अच्छी होने लगी। तो उसको लगा शायद मेरे पति का जो संकट था वो टल गया। फिर उसने उसके कुछ दिन बाद ही उसका पति जो था, जो लड़का था ब्राह्मण का, वापस आ गया और दोनों ने फिर एक साथ में पति पत्नी के साथ रहने लगे और दोनों उसकी मृत्यु भी टल गई। उसके माता पिता ने जो पूर्णिमा का व्रत किया था, इस वजह से उसकी मृत्यु टल गई है। तो इस प्रकार से ये कथा आती है कि ब्राह्मण लड़की की मृत्यु जो टल गई है, तो उसके पति के भी माता पिता ने किया था तो बेटे के प्राण बच गए, और पत्नी ने किया था तो उसके पति के प्राण बच गए। तो आप ये पूछेंगे कि पत्नी को ये क्यों करना पड़ता है? तो मातृ शक्ति, उसको मातृ शक्ति क्यों कहा जाता है? कि हमारे पास सब कुछ शक्ति हमारे पास ही होती है, इसलिए हम सबके लिए कुछ भी करेंगे तो दूसरों का तो भला होता ही है, लेकिन हमारा भी होता है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि हमें क्यों करना, ये सब ये नहीं, ऐसे मन में ऐसे नहीं रखना चाहिए। हम करेंगे तो हमको तो डबल मिलेगा, दूसरे को एक ही गुना मिलने वाला है, लेकिन हमको डबल मिलता है, इसलिए हमको माता शक्ति कहा जाता है। वो पुरुषों को थोड़ी कहा जाता है पुरुष शक्ति, नहीं ना, इसलिए हमको माता शक्ति इसलिए कहा जाता है। हमारे पास सब कुछ है, हम सबको देते हैं, बांटते हैं, इसलिए ठीक है। और देने वाले से देखो, जो जो देता है, जो बांटता है ना, वो महान कहा जाता है। जो लेने